बैक टू अनदर रीडिंग सेशन। आज से हम एक नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, और फर्स्ट चैप्टर से ही आज पढ़ेंगे। आई वेलकम यू ऑल। 5 डेज़ का ये बुक होने वाला है। देखते हैं कि कब तक होते हैं। अगर धीरे धीरे पढ़ेंगे तो 5 चैप्टर्स है वैसे इस बुक में। तो बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, वी आर नॉट दीज बॉडीज, एलिवेशन एट डेथ, लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल प्लैनेट्स, द स्काई बियॉन्ड द यूनिवर्स, एसोसिएटिंग विद कृष्णा। तो बहुत प्यारे चैप्टर्स हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं प्रणाम मंत्र के साथ। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। Welcome everyone. You all are welcome to attend this divine discussion of Srila Prabhupada books. Srila Prabhupada की जय। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बुक विच इज़ बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। बहुत अच्छी बुक होने वाली है। तो आप ही में से कोई स्टार्ट करिए पढ़ना। कौन पढ़ेगा? प्रभु जी, shall I? बिल्कुल बिल्कुल पढ़िए। हरे कृष्णा। Hare Krishna. We are not these bodies. Dehi nityam avadhyayam deha sarvasya bharata tasmat sarvani bhutani na tvam sochitam arhasi. O descendant of Bharat, he who dwells in the body is eternal and can never be slain. Therefore, you need not grieve for any creature. The very first step in self-realization is realizing one's identity as separate from the body. I'm not this body, but I'm spirit soul is an essential realization for anyone who wants to transcend death and enter into the spiritual world beyond. It is not simply a matter of saying I'm not this body, but of actually realizing it. This is not as simple as it may seem at first. Although we are not these bodies but are pure consciousness, somehow or other we have become encased within the bodily dress. If we actually want the happiness and independence that transcend death, we have to establish ourselves and remain in our constitutional position as pure consciousness. हरे कृष्णा। तो बहुत परफेक्ट बात है कि बस कह देना कि आई एम नॉट दिस बॉडी इज़ नॉट इनफ, वी हैव टू रियलाइज इट, है ना। क्या कह रहे हैं इस श्लोक में? सेकंड चैप्टर का 30th श्लोक है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। भगवान कह रहे हैं कि ही हु ड्वेल्स इन द बॉडी इज़ एटर्नल एंड कैन नेवर बी स्लेन। भगवान सोल की कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं, सबको याद है, हमने पढ़ा है भगवत गीता क्लासेस में, भगवत गीता सेशंस में, कि आत्मा जो है वो कभी भी उसका नाश नहीं हो सकता है। देयर फॉर यू नीड नॉट टू ग्रीव फॉर एनी क्रिएचर। किसी के लिए भी शोक मत करो। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज सेल्फ रियलाइजेशन। अगर हम हमारी आइडेंटिटी को बॉडी तक ही लिमिटेड रखेंगे तो हम बॉडीली लेवल पर ही सफ़र करते रहेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्या करें, इस चीज़ को ना ओनली समझें थ्योरेटिकली, बट उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू रियलाइज़ करें। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, कौन बताएगा? चैंटिंग। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है चैंटिंग। बाय चैंटिंग यू कैन रियलाइज, एंड बाय रीडिंग भगवद गीता। अगर हम
केवल चैंटिंग और रीडिंग करें एकदम इनफ है. हम पूरी तरह से इस चीज़ को रियलाइज़ कर सकते हैं कि वी आर नॉट दिस बॉडी. दिस इज़ नॉट एज सिंपल एज इट मे सीम एट फर्स्ट. Although we are not these bodies but are pure consciousness. Somehow or other we have become encased. अब किसी कारण से हम क्या इस बॉडी के अंदर हैं तो सही, कंडीशनड हैं, लेकिन इफ़ वी एक्चुअली वांट द हैप्पीनेस एंड इंडिपेंडेंस, अगर हम सच में खुश रहना चाहते हैं तो हमें हमारी प्योर कॉन्शियसनेस को रिवाइव करना चाहिए. वी हैव टू स्टैब्लिश आवर सेल्फ एंड रिमेन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन एज प्योर कॉन्शियसनेस. तो हमारी जो प्योर कॉन्शियसनेस है दैट इज़ कृष्णा कॉन्शियसनेस. लेकिन क्योंकि बॉडीली लेवल पर बहुत सारी चीज़ें देखते हैं तो भगवान को भूल करके माया में लगे रहते हैं, माया में घूमते रहते हैं, हैंकर करते रहते हैं यहाँ से वहाँ. सेकंड पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? पढ़िए नैन. हरे कृष्णा. Hare Krishna, everyone. Living in the bodily conception, our idea of happiness is like that of a man in delirium. Some philosophers claim that this delirious condition of bodily identification should be cured by abstaining from all action because these material activities have been a source of distress for us. They claim that we should actually stop these activities. Their culmination of perfection is in a kind of a Buddhist nirvana in which no activities are performed. Buddha maintained that due to a combination of material elements, this body has come into existence, and that somehow or other, if these material elements are separated or dismantled, the cause of suffering is removed. If the tax collectors give us too much difficulty because we happen to possess a large house, one simple solution is to destroy the house. However, the Bhagavad Gita indicates that this material body is not a all in all beyond this combination of material elements. There is a spirit, and the symptom of that spirit is consciousness. बहुत अच्छा. हरे कृष्णा. तो लिविंग इन दिस बॉडीली कंसेप्शन और आइडिया ऑफ हैप्पीनेस लाइक दैट कि हम बहुत ऐसी स्टेट में रहते हैं, बहुत कन्फ्यूजन की स्टेट में रहते हैं. कोई फिलोसफर्स कहते हैं, क्लेम करते हैं दैट दिस इज़ बिकॉज ऑफ द बॉडीली आइडेंटिफिकेशन शुड बी क्योर्ड बाय अब्सटेनिंग फ्रॉम ऑल एक्शंस. कि कुछ भी मत करिए, कोई भी एक्शन मत करिए, बिकॉज दीज मटेरियल एक्टिविटीज़ हैव बीन अ सोर्स ऑफ डिस्ट्रेस फॉर अस. हम सब जानते हैं कि हम कितना भी खुश रहने की कोशिश करें, दुख आता है. गिव मी अ थम्स अप अगर आता है तो. और दुख कैसा होता है ना कि इफ़ यू आर बीइंग हैप्पी बिकॉज ऑफ समथिंग, अगले ही मोमेंट पे आपको ऐसा हो सकता है कि आप है ना बहुत अच्छा कुछ आइसक्रीम खा रहे हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है. एक छोटे बच्चे का एग्जांपल लेते हैं. तो छोटा बच्चा तब तक उस आइसक्रीम से खुश रहता है जब तक वो किसी और बच्चे के हाथ में और बढ़िया वाली आइसक्रीम नहीं देखता. फिर अचानक से वो खुशी क्या है कि दुख में बदल जाती है. सही बात है. अब यहाँ पर एक चीज़ आती है, फिलोसफर्स कहते हैं बी सेटिस्फाइड विद वॉट एवर यू हैव, जो कि बहुत अच्छी बात है ना. हम सेटिस्फाइड रह सकते हैं हमारे पास जो भी है उससे, लेकिन अल्टीमेटली देर आर स्टिल कॉजेज ऑफ सफरिंग, है ना, विच इज़ बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज़. इनको तो हम नहीं कर सकते. अब कोरोना आया था तो सब अंदर ही बैठे थे घर के, हम इंडिपेंडेंटली तो बाहर घूम नहीं सकते. दैट वॉज द कॉज ऑफ डिस्ट्रेस फॉर एवरी वन. सो ऐसे अलग अलग तरह के डिस्ट्रेसेस रहते ही हैं. दे क्लेम दैट वी शुड एक्चुअली स्टॉप दीज एक्टिविटीज़. सारे एक्टिविटीज़ को छोड़ दीजिए. देयर कल्मिनेशन ऑफ परफेक्शन इज दैट इज अ काइंड ऑफ बुद्धिस्टिक निर्वाण इन विच सो नो एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म. कोई एक्टिविटीज़ मत करिए. Buddha maintained that due to a combination of material elements, this body has come into existence, and that somehow or other, if these material elements are separated or dismantled, the cause of suffering is removed. If the tax collector gives us too much difficulties because we happen to possess a large house, अब जो बहुत अमीर व्यक्ति होता है बिकॉज दे आर रिच तो उनसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया जाता है. इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अपने पूरी जायदाद को आग लगा दें. नहीं है, बिल्कुल सही बात है, नहीं करना चाहिए ऐसे. भगवद गीता इंडिकेट करती है दैट दिस मटेरियल बॉडी इज़ नॉट ऑल इन ऑल. केवल ये मटेरियल बॉडी सब कुछ नहीं है. इसके बियॉन्ड रहती है एक स्पिरिट, द स्पिरिचुअल स्पार्क विच इज़ मेकिंग दिस बॉडी अलाइव. बिना उस स्पिरिचुअल स्पार्क के बॉडी किसी यूज़ की नहीं है. बॉडी मिट्टी है.
बिल्कुल सही बात है, मिट्टी है। आप देखिए 5 एलिमेंट से हर चीज़ बनी है, कॉम्बिनेशन से। अच्छा, मैं क्या है ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ, और मैं एक बच्ची को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, उसके पापा डॉक्टर हैं। तो मैं साइंस पढ़ा रहा था, उसके पापा एकदम से आए बीच में, लेक्चर के बीच में उन्होंने कहा कि पता है बेटा एटम क्या होता है, पता है प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन एक ऊपर एक नीचे हो गया ना तो चीज़ पूरी बदल जाती है। जैसे सब किसी किसी ने सबको रिलेटेबल लग रहा है कि ये प्रोटॉन वाली बात। जैसे वो होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे एटम्स होते हैं, तो उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उनके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो यही एक्चुअली वेट बढ़ाते हैं उस एटम का, और ये ना उनका पूरा स्ट्रक्चर और कैसे होंगे वो डिसाइड करते हैं। तो प्रोटॉन एक्चुअली प्रोटॉन ही होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन से उस पूरे मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाता है। जैसे अगर एक प्रोटॉन बढ़ा दिया तो कोई चीज़ सोना बन सकती है। समझ गए आप? जैसे फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर है सबका, 1 पे लेट सपोज 1 पे सोना आता है, 2 पे चांदी आता है। सोने में एक प्रोटॉन बढ़ा दिया तो वो चांदी बन जाएगा। यही है मटेरियल वर्ल्ड, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब बिल्कुल सही बात है ये। तो हमारा शरीर भी उन्हीं सारी चीज़ों से बना है जिससे पूरी दुनिया बनी है। तो इसको अलाइव कौन करता है? हाँ, पूरी दुनिया एटम से बनी है एट द एंड, लेकिन उसके अंदर भी जो अब हम क्या है, साइंटिफिक स्पेक्यूलेशन से, साइंटिफिक थ्योरी से हम ये बता सकते हैं कि कई सारी चीज़ें हैं, ये है वो है। लेकिन साइंस स्पिरिट और ट्रांसमाइग्रेशन इनको इतना बिलीव नहीं करता, क्योंकि साइंस बिलीव करता है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से, कि एक्सपेरिमेंट करके देखा और क्या मिल गया हमें उस पर। अदिति, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, एक्चुअली हम कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पे। हाँ बताइए। सो एक्चुअली ये आप आपने जो कहा वही सही है कि जैसे हमारे बॉडी से बढ़कर, मतलब हमारा जो ये बॉडी है ये पंच तत्व से बना है, तो हमारे ये बॉडी से बढ़कर भी स्पिरिट है, हमारी ये बॉडी से बढ़कर भी उस स्पिरिट को कॉन्शियसनेस है। तो इस पैराग्राफ में वही बुद्धा बताना चाह रहे हैं कि हमारे सफरिंग का कॉज कहीं ना कहीं हम ही हैं, हमारे एक्शंस ही हैं। अगर हम कुछ गलत ना करें तो शायद हम उतना सफर नहीं करेंगे, बट क्योंकि हमारे एक्शंस ही हमको रिजल्ट करते हैं, तो इसीलिए अगर हम लोगों को सफरिंग रोकना है तो इधर हम लोग अपने एक्शंस पे कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो इंस्टेड ऑफ हैंकरिंग फॉर हैप्पीनेस, हर जगह फाइंड द हैप्पीनेस विद इन योर सेल्फ। हमें पता है कि अगर हम सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू खुद को जानेंगे तो अल्टीमेटली विल फाइंड द वे ऑफ हैप्पीनेस। बहुत अच्छा। अब क्या होता है कि हाँ, बियॉन्ड दिस कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल एलिमेंट्स देयर इज स्पिरिट, है ना। इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल है, जैसे वो हमने बुक पढ़ी थी ऑन द वे टू कृष्णा, उसी में पहला चैप्टर है थ्रू वे टू हैप्पीनेस। तो उसमें शायद उसी में ऐसा आता है कि अगर किसी व्यक्ति को एक बहुत ही ब्यूटीफुल वुमेन की डेड बॉडी दी जाए तो क्या वो उसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे ना, गिव मी थम्स डाउन। क्योंकि अल्टीमेटली हम वो जो बॉडी को चला रहे हैं, बॉडी को जो मेंटेन कर रही है सोल, वो भी जा चुकी है। और अगर सोल जा चुकी है तो बॉडी मेंटेन नहीं रहेगी उस वे में। तो हम क्यों किसी के बॉडी से अट्रैक्ट होते हैं? तो ये जो माया है ना, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ये हमें बार बार बिलीव कराती है कि यही सच है जो दिख रहा है, ये गाड़ी घोड़ा ये दुनिया यही सब बढ़िया है। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डेली रीडिंग और चैंटिंग करें। ये थर्ड, इस पैराग्राफ से कौन पढ़ेगा? पढ़िए साक्षी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, आप पढ़ सकते हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा।
Consciousness cannot be denied. A body without consciousness is a dead body. As soon as consciousness is removed from the body, the mouth will not speak, the eyes will not see, nor the ears hear. A child cannot understand that it is a fact that consciousness is absolutely necessary for the animation of the body. What is the consciousness? Just as fear or smoke are symptoms of fear, so consciousness is the symptom of the soul. The energy of the soul of self is produced in the shape of consciousness. Indeed, consciousness prove that the soul is present. That is not only the philosophies of the Bhagavad Gita, but the consciousness of all Devic lectures. हरे कृष्णा, बहुत अच्छा। तो कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी डिनाइड, है ना। अ बॉडी विदाउट कॉन्शियसनेस इज़ अ डेड बॉडी। तो इस बॉडी को कॉन्शियसनेस देने वाली भी आत्मा है। कॉन्शियसनेस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आत्मा। अ चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड दैट। कोई भी समझ सकता है, ये बच्चा भी समझ सकता है। इट इज़ अ फैक्ट दैट कॉन्शियसनेस इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द एनिमेशन ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी को मूव करवाना है मन चाहे तरीके से, है ना, तो कॉन्शियसनेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे हीट और स्मोक फायर के सिम्टम्स हैं, वैसे कॉन्शियसनेस एक सोल का सिम्टम है। तो सोल के पास अपनी कॉन्शियसनेस होती है, लेकिन वो कॉन्शियसनेस क्या हो जाती है बॉडीली लेवल पे। बिकॉज ऑफ दिस बॉडी वो कॉन्शियसनेस उसी बॉडी के हिसाब से ढल जाती है। इसलिए तो हम कहते हैं कि हमें हमारी प्योर कॉन्शियसनेस विच इज़ कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसको रिवाइव करने के लिए वी नीड चैंटिंग। अब सेम सोल हमारे अंदर है, सेम सोल किसी एनिमल के अंदर है, लेकिन द एनिमल कैन नॉट रीड, कैन नॉट राइट, कैन नॉट चैंट। वाई? क्योंकि बॉडी के हिसाब से कॉन्शियसनेस अपने आप को ढाल चुकी है। कॉन्शियसनेस पूरे शरीर में व्याप्त होती है, कहीं पे भी आप उसको टच करें उसको फील होता है ना। तो कॉन्शियसनेस जो है वो बॉडी के अकॉर्डिंग हो जाती है। इसलिए दिस ह्यूमन लाइफ इज़ वेरी इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ कृष्णा। जब हम समझ सकते हैं वैदिक लिटरेचर्स के बारे में, भगवत गीता के बारे में, तो हमें ये समझ आया इस पैराग्राफ से कि कॉन्शियसनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोल। ओके, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा, वंशिका पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपका माइक ऑफ ही है। हरे कृष्णा। The impersonalist followers of Shankaracharya, as well as the Vaishnavas following in the disciplic succession from Lord Sri Krishna, acknowledge the factual existence of the soul, but the Buddhist philosophers do not. The Buddhists contend that at a certain stage, the combination of matter produces consciousness, but this argument is refuted by the fact that although we may have all the constituents of matter at our disposal, we cannot produce consciousness from them. All the material elements may be present in a dead man, but we cannot revive that man to consciousness. This body is not like a machine. When a part of a machine breaks down, it can be replaced and the machine will work again. But when the body breaks down and consciousness leaves the body, there is no possibility of our replacing the broken part and rejuvenating the consciousness. The soul is different from the body, and as long as the soul is there, the body is animate. But there is no possibility of making the body animate in the absence of the soul. बहुत अच्छा, हरे कृष्णा। तो इस यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि the impersonalist followers of Shankaracharya, as well as the Vaishnav following in the disciplic succession from Lord Shri Krishna, acknowledge the factual existence of the soul. तो बुद्धिस्ट फिलोसफर्स क्या कहते हैं कि बिकॉज ऑफ द
सम अरेंजमेंट ऑफ मैटर कॉन्शियसनेस अपने आप डेवलप हो जाती है, वो अपने आप क्रिएट होती है. जैसे बिकॉज लंग्स हैं और सब कुछ है, एक बॉडी है, तो उस बॉडी के अंदर कॉन्शियसनेस अपने आप पैदा हो जाती है बिकॉज ऑफ दैट अरेंजमेंट. लेकिन अगर हम देखें, हम लैब्स में नहीं बना सकते ना कोई, हम क्रिएशन कर सकते हैं कि हमने कुछ क्रिएट करा और उसमें कुछ मंत्र डाला, उसमें जान आ गई. नहीं कर सकते हम ऐसा. क्यों? क्योंकि लाइफ को मैनिफेस्ट करने के लिए भगवान ने एक बहुत ही सुंदर प्रोसेस बनाया, दैट इज़ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन से भी क्या होता है, ओनली एक बॉडी क्रिएट होती है, उसके अंदर सोल तो भगवान ही भेजता है. वो सोल अपने आप नहीं उत्पन्न होती है. हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है हम कि सोल को उत्पन्न करें. हम एक बॉडी को ही बर्थ दे सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो एक्चुअल जो कॉन्शियसनेस है वो भगवान देते हैं. तो देखिए कितना भी हम कोशिश करें, है ना, अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया, वो ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया और बॉडी जो है वो रहने लायक जगह नहीं बची, तो क्या होता है, सोल बॉडी छोड़ के चल जाती है. और फिर वापस खींच के ला सकते हैं हम सोल को. डॉक्टर बोले इसको 2 बॉटल खून लगा दिया है, अब तो सोल आ जाएगी वापस से, सोल को बुलाओ. नहीं आएगी वो एक बार चली गई तो गई. लेकिन भगवान ने चाहा तो वो वापस भी आ जाएगी. भगवान चाहे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है ना. चलो बहुत परफेक्ट, आगे पढ़ते हैं हम. और ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है ना. अभी हमने थोड़े कुछ पैराग्राफ्स ही पढ़े, तो हम यहाँ तक पढ़ते हैं, बॉडी तक. ठीक है. जय प्रभु की आवाज़ आ रही है क्या अंदर से? एक सेकंड रुकना. हाँ गाना तो अच्छा गा रहे हैं, लेकिन वो बहुत है ना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, नहीं तो मैं आपको सुनाता भी. अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा रीडिंग करके सेशन के लास्ट में उससे गाना गवाएंगे. ठीक है. नहीं नहीं प्रभु कॉल मत करो आप, बस ये थोड़ी सी रीडिंग है, रीडिंग पे ध्यान दीजिए सभी. फिर गाना गवाएंगे उससे, गा देगा वो, बोल देंगे उसको. ठीक है, तो अभी तो अटेंटिवली सुनिए. बिकॉज से पढ़ना है. बिकॉज से कौन पढ़ेगा? आप पढ़िए संभावी. हरे कृष्णा. Hare Krishna Prabhuji. हरे कृष्णा. Hare Krishna everyone. Because we cannot perceive the soul by our gross senses, we deny it. Actually, there are so many things that are there which we cannot see. We cannot see air, radio waves, or sound, nor can we perceive minute bacteria with our blunt senses, but this does not mean they are not there. By the aid of the microscope and other instruments, many things can be perceived which had previously been denied by the imperfect senses. Just because the soul, which is atomic in size, has not been perceived yet by senses or instruments, we should not conclude that it is not there. It can, however, be perceived by its symptoms and effects. In the Bhagavad Gita, Sri Krishna points out that all of our miseries are due to false identification with the body. ये भी नहीं बस संभावी. थैंक यू. हरे कृष्णा. Hare Krishna. Now because we cannot perceive the soul, it doesn't mean कि it is not there. We can perceive it by its some symptoms and effects because there is consciousness. देखिए कितना सिंपल है समझना. एक डेड बॉडी को हम अलाइव नहीं कर सकते, है ना. कितने भी हम जत्न करें, कितना भी हम परफेक्ट अरेंजमेंट बनाएं, एक परफेक्ट बॉडी, है ना. किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, उनकी बॉडी एकदम परफेक्ट दिखेगी आपको, बस अंदर से कुछ दिक्कत हो गई है, उसको आप सही भी कर दीजिए, वो सोल नहीं आएगी वापस, है ना. मतलब उनके अंदर कॉन्शियसनेस वापस नहीं आएगी. तो इससे हमें समझ आता है देयर वॉज समथिंग देयर. कुछ तो था जो अब नहीं है शायद. वो था इसलिए ये व्यक्ति हिल रहा था, हमसे इंटरेक्ट कर रहा था. अब वो नहीं है तो अब नहीं है. तो ये ऐसे हम समझ सकते हैं ना. और आगे इसमें यही बता रहे हैं कि एग्जांपल्स दे रहे हैं, जैसे एयर को हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं. देख नहीं सकते का मतलब ये नहीं है कि वो है ही नहीं, एयर है.
और ऐसे ही बहुत सारी वेव्स होती है, हम रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, कई सारी वेव्स को हम क्या खुद नहीं परसीव कर सकते, लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, है ना, कुछ मशीन्स हैं जिनके थ्रू हम उनको सेंस कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम ऐसा कोई मशीन नहीं बना पाए बिकॉज ऑफ आर वेरी लिमिटेड नॉलेज, इट डजेंट मीन कि देयर इज़ नो सोल। हाँ, माइक्रोवेव होती है ना प्रभु, हंस क्यों रहे हो आप? In the Bhagavad Gita, Sri Krishna points out that all our miseries are due to false identification with the body. Matra sparsha tu kaunteya sitoshna shuka dukhadah agam papino nitya tams tikasva bharata. O son of Kunti, the non-permanent appearance of heat and cold, happiness and distress, and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer season. They arise from sense perception. O uh, Shin of Bharat, and one must learn to tolerate them without being disturbed. भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि जो हैप्पीनेस है, डिस्ट्रेस है, वो कैसे है, समर और विंटर सीजन की तरह है। जैसे समर विंटर सीजन हर साल आते हैं, वैसे ही हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस भी आते जाते रहते हैं। तो अ वाइज पर्सन शुड नॉट बी डिस्टर्ब बाय एनी हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस। एक और कोई भगवद गीता का श्लोक है विच इज़ कि जो समझदार व्यक्ति होते हैं, जो साधु होते हैं, वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होते। वो बहुत एक्सट्रीम सुख में भी संभाव रखते हैं और बहुत एक्सट्रीम दुख में भी संभाव रखते हैं, नॉर्मल एकदम रहता है। In the summer time we may feel pleasure from contact with water, but in the winter we may shun that very water because it is too cold. ये तो सब रिलेट कर पा रहे होंगे। In either case the water is the same, but we perceive it as pleasant or painful due to its contact with the body. Water is the same, लेकिन because of the environment circumstances हम क्या सोचते हैं कि पानी हटाओ इसको, मैं नहीं नहाऊंगा आज, तो बस मुँह धोऊंगा, होता है ना। चलिए, अब यहीं तक था। अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे ऑल फीलिंग। याद रखिएगा इसको, है ना, ऑल फीलिंग से पढ़ना है। हाँ बिल्कुल, अब डिस्कशन का ही टाइम है। नयन जी बताइए, प्रेजेंट रखना है इसको। Can I ask now? हाँ एक्चुअली कल रजत प्रभु जी ने ये बोला था कि जैसे हमारी तबीयत खराब होती है ना, तो तुरंत मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, हमारे पास कर्मा लौट के आता है। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं अब डाउट में हूँ, लूँ कि नहीं लूँ, फीवर और कोल्ड की मैं तब से सोच रही हूँ लूँ नहीं लूँ, मैंने क्या पूछ लूंगी मैं। नहीं नहीं, देखो क्या होता है कि अगर आप टॉलरेट नहीं कर सकते ना, बहुत ज़्यादा हो रहा है कि आप प्रॉपरली फंक्शन ही नहीं कर पा रहे, आपको पूरे दिन भर के चीज़ें अफेक्ट हो रही है, तब तो आप दवाई ले लीजिए। लेकिन अगर आप टॉलरेट कर सकते हो उसको तो टॉलरेट तो कर पा रही हूँ, बट होता है ना कि लगता है कि अभी ठीक है, दोपहर से अब तक है तो ले लूँ, फिर सोच में पड़ गई मैंने कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरा कर्मा मेरे पास लौट के आ जाएगा, दवाई ले ली तो। नहीं नहीं, ऐसे तो देखो, ऐसा रहता है। भगवान के भक्तों को तो कभी चिंता करनी नहीं चाहिए। कर्मा अगर आने भी वाला होगा तो आते आते बीच में ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वी आर चांटिंग एवरी डे ना, तो वी शुड नॉट फेयर एनीथिंग। आप तो बस चांटिंग करिए, दैट इज़ द मोस्ट परफेक्ट थिंग। ओके। लेकिन क्या होता है कि जैसे बहुत क्या होता है कि बहुत अगर कम हम बीमार हैं, बहुत कम, तब तुरंत से मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, उससे वो एकदम दब जाती है बुखार भी, और वो वैसे हमारी बॉडी के लिए भी ठीक नहीं है इतनी जल्दी जल्दी मेडिसिन लेना, है ना। तो ये सारे जो डिस्कशन जो रजत प्रभु ही बताते हैं ना, वो हम जब मंदिर जाते हैं तो वहाँ से हमें पता चलता है, अनादि प्रभु हैं वो बताते हैं। अच्छा, एक दिन अनादि प्रभु को भी हम इनवाइट करेंगे यहाँ पे, तो तब इतनी मस्ती मजाक नहीं हो पाएगा, थोड़ा हमें सिंसियर होना पड़ेगा। मैं भी ज़्यादा दांत नहीं फाड़ूंगा और चुपचाप ऐसे बैठा रहूँगा। हाँ प्रभु बताइए। चलिए, अब और कुछ डिस्कशन। हरे कृष्णा संभावी बताइए। गाने गाने की लगी रही है आपको तो। हाँ, यहीं बुला लूँगा उसको, यहीं पे। अच्छा संभावी आप बताइए। प्रभु जी आप म्यूट पर हैं। ओह सॉरी। हरे कृष्णा संभावी आप बताइए।
चलो, किसी को कोई डिस्कशन नहीं है अब? तो हम बढ़ते आगे, है ना, सॉन्ग सुनते हैं हम। चलो ठीक है। ओके, तो अभी मैं पहले इसको एंड कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग को। हरे कृष्णा।